हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक डिस्कशन स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग इसमें आईआईटी जैम 2022 का जो आज एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, इसमें आए हुए जो क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली कुछ ही क्वेश्चंस मुझे ये जो मिले हुए हैं उनके डिस्कशन अपन करेंगे यहाँ पे। 10 से 12 क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। तो आप देखें कि किस तरह से क्वेश्चंस हम लोगों ने जो मिले हुए क्वेश्चन है उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपने एग्जाम दिया है तो कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन आया था जेनर डायोड से रिलेटेड, है ना। और आपने अगर क्वेश्चन में नोटिस किया होगा तो जो भी क्वेश्चन पेपर था उसमें मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, मतलब काफी हद तक प्रीवियस ईयर से, या आपने गेस जो हम लोगों ने किए थे कि इस तरह के सवाल आ सकते हैं वहीं से क्वेश्चंस आए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ तो पूछे गए थे, ठीक है ना। तो इसमें ये दिया हुआ है, ये आपका VI है और ये आपका 470 ओम है और ये 125 ओम है। ये आपका VZ इज इक्वल टू 9 वोल्ट था और इसमें IZ मैक्स जो था ये दिया हुआ था आपको 65 मिली एम्पियर, ठीक है। और इसमें पूछा गया था कि इसकी जो इनपुट वोल्टेज है VI, इसकी रेंज बतानी थी, रेंज ऑफ VI, या हम लोग बोल सकते हैं कि VI मिनिमम एंड VI मैक्सिमम, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी थी, ठीक है। सबसे पहले VI मिनिमम, इसको मैंने स्पेशल 2 क्लासेस कराई थी जेनर डायोड के लिए और दोनों क्लासेस में मैंने इसका डिस्कशन कराया हुआ था इस तरह के क्वेश्चंस का, ठीक है। VI मिनिमम किस तरह से निकालते हैं? VI मिनिमम तब होता है जब यहां पर हम मान के चलते हैं कि VI मिनिमम जब यहां पर जो मिनिमम वोल्टेज होगा वो 9 वोल्ट होगा, यानी जेनर डायोड के बराबर होगा। उस वोल्टेज पर यहां पर जो वोल्टेज होगा वो जेनर डायोड के वोल्टेज के बराबर होता है, यानी VI मिनिमम इज इक्वल टू, सॉरी इस जगह वोल्टेज ये आप लोग VA मान लो, ठीक है। तो VA इज इक्वल टू, इस पॉइंट का वोल्टेज किस तरह से निकालते हैं? VI इंटू 470, VI इंटू, इसको RL मान लो, RL अपॉन R प्लस RL, ठीक है। और अगर VI मिनिमम के बराबर होगा तो VA इज इक्वल टू VZ होता है। आपको मैंने कंडीशन समझाई थी आपको। इसको किस तरह से करेंगे? VZ हमें दिया हुआ है 9 वोल्ट इज इक्वल टू VI मिनिमम यहाँ से कितना निकाल के आता है? VI मिनिमम कितना निकल के आता है? सॉरी वो तो हमें निकालना है, सॉरी, इंटू RL दिया गया हमें 470 अपॉन RL प्लस R, कितना आ जाएगा ये आपका 470 प्लस 125। इसको आप सॉल्व कर लो। VI मिनिमम कितना आ जाएगा? 9 इंटू यह आ जाएगा 5, 7 2 9, 4 1 5 अपॉन 470, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो शायद मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आ रहा था वो 11.39 के आसपास आ रहा था, है ना, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करके देखा था, इसका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा था, ठीक है। इसके साथ में जो VI मैक्सिमम निकालते हैं, VI मैक्सिमम किस तरह से निकालेंगे? VI मैक्सिमम तब होगा जब हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा? VI मैक्स जो होगा वो इस तरह से निकालेंगे कि यहाँ पर करंट मैक्सिमम हो IR मैक्स इंटू R प्लस ये वाला वोल्टेज VZ, ठीक है। IR मैक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं? IZ मैक्स प्लस IL इंटू R प्लस VZ। IZ मैक्सिमम कितना दिया गया आपको? 65 मिली एम्पियर, तो 65 प्लस IL किस तरह से निकालेंगे? IL इज इक्वल टू V कितना है यहाँ पर? 9 वोल्ट, ठीक है, ये 9 वोल्ट लगा हुआ है। 9/470 कर लो, ठीक है, 9/470 हो गया, इंटू R कितना है आपका? 125। तो इसको आप चेंज कर लो किलो उसमें, किलो ओम में, ठीक है, तो 0.125 हो गया, ठीक है, प्लस 9। इसको आप सॉल्व करोगे, टोटल सॉल्व करोगे तो इसका शायद आंसर आ रहा था मेरे ख्याल से 19.5। इसको सॉल्व करने पर मुझे मिल रहा था 19.5 वोल्ट। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू थी वो किसके बराबर थी? 11.39 या 11.4 के बराबर, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 19.5 वोल्ट्स के बराबर। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपने अगर करेक्ट किया हो तो कुछ इस तरह से आपने प्रोसीजर अपनाया होगा। बेसिक सा ये प्रोसीजर था, ठीक है, देख लो अपने हिसाब से। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है जिसमें आपको दिया था कि Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 4, जहां पे Z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर X प्लस IY। तो आपसे बोला गया था कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए आपका कुछ इस तरह से था, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2। ऑप्शन बी आपका था सर्कल ऑफ रेडियस 4,
ऑप्शन सी था आपका इलिप्स और ऑप्शन डी था आपका हाइपरबोला। ऑप्शन डी था आपका हाइपरबोला। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया होगा अगर तो कुछ इस तरह से सॉल्व किया होगा। जेड की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर एक्स सॉरी जेड स्क्वायर था मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वेश्चन में। यस ये स्क्वायर था इसका, है ना, दोनों का स्क्वायर था। ठीक है, तो क्या आएगा एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस इसका जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको ओपन कर दोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy) प्लस इसको खोल दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i(xy) करेक्ट है, इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2i(xy) से 2i(xy) कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये किसका इक्वेशन है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है ना, अगर यहाँ पे प्लस होता तो सर्कल बन जाता ये। ठीक है, तो इस इक्वेशन किसका आ जाएगा हाइपरबोला। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे बोला था कि इन अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी आर कांस्टेंट। मतलब कुछ देखो एग्जैक्ट उस तरह का सेम क्वेश्चन नहीं लिखा है, बट जो भाव वहां पे बोला जा रहा है उस तरह से ये मैंने क्वेश्चंस को उसी तरह से लिख दिया जैसे आप लोगों ने बताया। इन अ मोशन इफ इन द मोशन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी आर कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट क्या क्या है, वेलोसिटी यानी थीटा डॉट कांस्टेंट है, थीटा डॉट इज इक्वल टू 0 एंड सॉरी थीटा डॉट का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी मतलब आर डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपसे बोला गया देन फाइंड ए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम तो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू आर डबल डॉट, है ना, आर डबल डॉट माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, यही था ना, सॉरी आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। ठीक, ये आर कैप में होता है माइनस सॉरी प्लस 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। ठीक है, तो जहां जहां पर भी थीटा डॉट कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, थीटा डबल डॉट क्या होगा 0, उसी तरह से आर डबल डॉट क्या होगा 0। तो आर डबल डॉट और थीटा डबल डॉट वाले टर्म्स हटा दो, वो 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या ए इज इक्वल टू माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस 2r डॉट थीटा डॉट इंटू थीटा कैप। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या ये ऑप्शन किया था आपने करेक्ट? दिस ऑप्शन वाज करेक्ट। ठीक है, यहाँ मुझे ऑप्शंस एग्जैक्टली नहीं पता है क्या थे इसके, बट ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा जो भी था इसमें ऑप्शंस थे 4। ठीक है, कैसा ही लगाया था कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, उतारो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया गया था जिसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से दिया गया था आपको, ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस और ये एक रेक्टेंगुलर शीट टाइप में थी, एक रेक्टेंगुलर लैमिनार टाइप में था जो वाई एक्सेस से इस तरह से रखा हुआ था। ये पॉइंट आपका a/2 है और ये माइनस a/2 है, ये पॉइंट आपका x इक्वल टू a पर है। ठीक है, आपसे बोला गया था इसका टोटल मास m है और इसमें जो लीनियर सॉरी आपकी मास पर यूनिट एरिया है, मास पर यूनिट एरिया वो दिया गया सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 माइनस एक्स बाई ए। तो आपसे बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सबसे सिंपल सिस्टम जो है वो किसके, पहले बात पूछा किसके अबाउट गया है, वाई एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट है, इसी से। तो हमें करना क्या है, हम एक्स पर जाकर के dx का एक एलिमेंट ले लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? इस dx एलिमेंट के लिए हम निकालेंगे छोटा सा मास dm। छोटा सा मास dm किस तरह से निकालेंगे, सिग्मा इंटू डी ए किसका मास, इसका मास सॉरी इसका एरिया। ठीक है, और सिग्मा क्या है इसकी आपकी सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा सिग्मा नॉट 1 माइनस एक्स बाई ए इंटू डी ए कितना आएगा, dx इसकी मोटाई है और a इसकी लंबाई है, तो a dx। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, अच्छा भाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, आई वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, dm इंटू ये डिस्टेंस x का स्क्वायर। बात क्लियर, यानी क्या आ जाएगा x स्क्वायर इंटू सिग्मा नॉट, पहले इस तरह से लिखते हैं सिग्मा नॉट a
इंटू एक्स स्क्वायर का इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई ए इंटू डी एक्स। एक्स की लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के ए तक, जीरो से लेकर के ए तक। क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिग्मा नॉट ए इंटू एक्स पावर 3/3, एक्स पावर 3/3 माइनस एक्स पावर 4/4a, एक्स पावर 4/4a, जीरो से ए। इसको सॉल्व कर लो, क्या जाएगा, सिग्मा नॉट, ठीक है, ए इंटू, जब ए रखोगे यहां पर तो आ जाएगा a³/3, a³/4, यानी इसको आप घटाओगे तो आ जाएगा आपका a³/12, ठीक है, a³/12। अच्छा, हम इसको मास के टर्म्स में, m के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। m किस तरह से निकालेंगे, m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm कितना निकाला हम लोगों ने, ये, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, सिग्मा नॉट 1 माइनस एक्स बाई ए लिमिट फ्रॉम 0 to a dx, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा नॉट, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी a/2, ठीक है। क्या आ गया, सिग्मा नॉट a/2। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मैंने करेक्ट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ छूट गया शायद मेरे ख्याल से, सिग्मा नॉट या ए एक छूट गया है, ए तो आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर। इसको आप करेक्ट कर लो, क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, इसको m के टर्म्स में करेक्ट कर लो, तो m बराबर क्या, हम सिग्मा नॉट a स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 2m, सिग्मा नॉट a स्क्वायर, तो आप इसको यहाँ स्क्वायर कर लो, यहाँ स्क्वायर कर दो, इस सिग्मा नॉट स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम, 2m, तो 2ma²/12, यानी आ गया ma²/6। बात क्लियर, क्या क्वेश्चन समझ आया, क्या सही किया था, बताओ नीचे, ठीक है। कुछ मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, बिना जगह बनाए इसे देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डीजेनरेसी ऑफ 5th एनर्जी स्टेट इन 3D बॉक्स। 3D बॉक्स में यार मैंने किस तरह से इन क्वेश्चंस को समझाया था, याद है ना, मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया था। 3D में आपकी डीजेनरेसी का फॉर्मूला, ठीक है, 2D में आपकी डीजेनरेसी का फॉर्मूला, उसके बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में आपकी डीजेनरेसी का फॉर्मूला, मैंने स्पेशल फोकस करवाया था उस पर, और वही क्वेश्चन आया हुआ है। देख लो कितने किस तरह से, जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, खुद समझो, ठीक है। तो इसकी डीजेनरेसी का फॉर्मूला क्या था, 1 333 16 333 6। फिफ्थ कहां पर था, 1 2 3 4 5, फिफ्थ कौन सा है, 1, तो आंसर क्या था इसका, 1, ठीक है। अगर यहीं पे 2D पूछ दिया होता, 2D का फॉर्मूला क्या होता है वो खुद देखना, ठीक है, 1 2 2, याद है ना, कुछ इस तरह से बताया था, ठीक है ना, याद करो खुद, जब नहीं बताऊंगा। रिजल्टेंट, अगला क्वेश्चन है, रिजल्टेंट ऑफ x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई। रिजल्टेंट ऑफ x इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई एंड y इज इक्वल टू 2a sin 2 ओमेगा t। इनका रिजल्टेंट हैज इक्वेशन, इसकी क्या इक्वेशन बन रही है, इसका जो रिजल्टेंट हम लोग निकालना है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। अगर तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन थीटा, तो इसको थोड़ा सिंपल और बना लेंगे, माइनस a sin ओमेगा t हो गया, ठीक है ना। x की वैल्यू ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आ जाओ, इसको क्या लिख सकते हैं, 2a sin 2 ओमेगा t, इसका मतलब क्या, हम इसको लिख सकते हैं 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t। कोई दिक्कत है यहां तक, पक्का 100%? अच्छा भाई, ठीक भाई, देखो ध्यान से, यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये आ गया 4a sin ओमेगा t cos ओमेगा t, ठीक है। दोनों का डिवाइड करा दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y/x इज इक्वल टू, इधर है 4a, मैंने करेक्ट नोट किया हुआ ना क्वेश्चन, ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, 4a sin ओमेगा t cos ओमेगा t अपॉन माइनस a sin ओमेगा t। a से a गया, sin ओमेगा t से sin ओमेगा t गया, ठीक है। क्या इसको लिख सकते हैं 4 cos ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहां से sin ओमेगा t की वैल्यू क्या आएगी, x/a माइनस x/a, तो cos ओमेगा t की वैल्यू क्या होती है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t, √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो यहाँ रख दो 4 कॉस की जगह रख देंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू x² बाई a²,
ये आ गया y बाई एक्स की वैल्यू। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x² 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मुझे नहीं पता कि करेक्ट क्वेश्चन ये आपका है या नहीं है, मेरे ख्याल से यही ऑप्शन आना चाहिए अगर क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, अब यहाँ पे अब चेक कर लेना, यहाँ पे 2 हो सकता है कि मैंने जो भी मुझे पता चला उस हिसाब से यहाँ पे 2a, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर इस बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था तो उसके हिसाब से ये आंसर आना चाहिए, और अगर डाटा में थोड़ा सा इधर उधर थी असली पेपर में तो उसको आप अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन था तो उसका ये आंसर है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या यही किया था? क्या यही किया था? फटाफट 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 कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो ध्यान से, आगे चलो 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 रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे। क्या बात समझ आ रही है? क्वेश्चन पेपर टफ नहीं था, कुल मिला के क्वेश्चन से यही आइडिया लगता है, क्वेश्चन पेपर टफ नहीं था। ठीक है ना, ठीक ठाक क्वेश्चंस आए थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, आपको दिया गया एक मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दी गई आपको 0, ये आपका एमएसक्यू में आया था, ये आपका एमएसक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या था? 0 a b, आपसे बोला गया इसमें a और b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a और b की वैल्यू ग्रेटर देन 0। आपसे बोल रहा है कि इसकी एक आइगन वैल्यू नेगेटिव है, ऑप्शन ए था 1 आइगन वैल्यू इज नेगेटिव। ठीक है, ऑप्शन बी है 1 आइगन वैल्यू इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, समझ गया ना, 1 आइगन वैल्यू इज ग्रेटर देन बी। ऑप्शन सी है, जो मैट्रिक्स दी गई है m इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज बी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज बी। अब मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ आ रहे होंगे इसमें क्या लिखा है, 1 आइगन वैल्यू इज नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर हम मान लो λ1 और λ2 हमारे पास आइगन वैल्यूज थी, तो इनका जो समेशन आता है वो किसके बराबर आता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर। और इनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आता है? डिटर्मिनेंट ऑफ m के बराबर। अच्छा भाई, तो अगर हम इनको जोड़ रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर हमें इनका समेशन निकालना है तो समेशन किसके बराबर आएगा? b के बराबर। यानी λ1 प्लस λ2 किसके बराबर आएगा? b के बराबर। और λ1 λ2 का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा? डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालेंगे? 0 माइनस ए स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा? माइनस ए स्क्वायर। तो अगर किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब उनमें से एक जो संख्या होगी वो माइनस की होगी, यानी 1 आइगन वैल्यू इज नेगेटिव। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आज जब आप इसको आप सॉल्व करो, λ1 और λ2 की वैल्यूज निकालो, तो इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसका जो सॉल्यूशन आता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू b प्लस माइनस अंडर रूट। इसको आप सॉल्व करो, ठीक है ना, किस तरह से? यहाँ से λ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? b माइनस λ2। इसको यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगा? किसकी जगह पर? λ1 की जगह पर क्या आ जाएगा? b माइनस λ2 इंटू λ2 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको हम लोग श्रीधराचार्य से अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ध्यान से देखो अगर इसमें, तो ये b है, b में b स्क्वायर के समेशन में कुछ जोड़ के ऐड करके उसका आधा किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो प्लस वाली वैल्यू आएगी माइनस को हटा करके वो b से बड़ी आने वाली। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर ध्यान से देखो, अगर सोचो आप 4 स्क्वायर ना होता तो ये वैल्यू किसका बराबर आती? b के, तो b प्लस b बाई 2 यानी b आता। लेकिन इसमें कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या? अब जब इसको हम समेशन करेंगे तो b से ग्रेटर आएगा। तो इसका मतलब क्या? ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अच्छा, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे पास? अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ऐसा दिख रहा है क्या इसमें? ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा तो दिख नहीं रहा हमें। ठीक है, केवल ये ए आई जे ये इसके बराबर तो है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज बी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज बी। देखो ध्यान से, प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास? प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस ए स्क्वायर, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। और अगर यहाँ पे समेशन दिया होता, मुझे नहीं पता आपने सही बताया या नहीं बताया, समेशन दिया होता तो यहां पर क्या आता? ए। ठीक है, तब ये सही होता, तब ये सही होता। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल। फर्मी लेवल की जो पोजीशन है वो क्या होती है? सेंटर ऑफ बैंड गैप,
याद है मैंने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक इन दोनों के लिए अलग अलग फर्मी लेवल होता है। जो इंट्रिंसिक होता है उसके लिए बिल्कुल बीचों बीच में होता है, एक्सट्रिंसिक के लिए एन टाइप और पी टाइप में अलग अलग होता है। तो इसमें अब ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल कहां पर होता है, सेंटर ऑफ द बैंड गैप। तो फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेंटर ऑफ बैंड गैप। सिंपल सा आंसर, सेंटर ऑफ बैंड गैप। अच्छा, अरे यार पता है इस क्वेश्चन को तो मैंने 2 बार करवाया है, हालांकि इसमें थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने दे दिया है। इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार कराया, याद करो वो जो मैंने समझाया था घर वाली बाहर वाली, याद है ना एक क्वेश्चन में, उसमें मैंने स्फीयर में समझाया था आपको कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे चार्ज बिखरा हुआ है, मसाला भरा हुआ है पूरे में, याद है। तो इसकी जो टोटल हमारे पास एनर्जी आती है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आती है, दैट इज 3/5 kq²/r। इसको मैंने 2 भागों में तोड़ा था, याद करो, अंदर वाली और बाहर वाली, अंदर वाली और बाहर वाली, याद है। देखो ये आ गया क्वेश्चन, अंदर वाली और बाहर वाली, ठीक है। अंदर वाली कितनी होती थी, kq²/10r, है ना, और इसकी इस बाहर वाली कितनी होती थी, kq²/2r। याद करो ये वाली जो होती थी ये आपका जो HC SC और HNC होते थे उसमें ये तो चीज सेम रहती थी, ये चीज 0 हो जाती थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है, U in और ये क्या हमारे पास U out। इसमें से इसका रेशियो पूछा गया U in by U out, U in by U out क्या आ जाएगा। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जो ऐड करी गई दैट इज एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 2। क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जैसे k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और हो जाएगा। तो जब जाहिर सी बात है जब k सेम हो जाएगा दोनों के लिए, जब रेशियो लेंगे तो फिर से वही एप्सिलॉन r से एप्सिलॉन r कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो क्या जाएगा इसमें, क्या kq²/10r अपॉन kq²/2r। इस एप्सिलॉन r को मैंने इस k में ही समाहित कर दिया है, ठीक है। सेम है, दोनों तरफ से कट जाएगा, ये r कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1/5। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये NAT में आया हुआ था आपका, तो इसको आंसर हम लोग क्या लिख देंगे 0.2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया था ये एक कार्नोट साइकिल दी गई है, ये एक कार्नोट साइकिल दी गई है, ठीक है, ABCDPV, ठीक है। आपसे बोला गया है कि अगर VC और VA का रेशियो 2 के बराबर है, 2 के बराबर है, तो VD/VA का रेशियो किसके बराबर, कुछ गड़बड़ लिख दिया, सॉरी, VC/VB बोला गया मेरे ख्याल से। तो VD/VA किसके बराबर होगा, VD/VA किसके बराबर होगा। इसको करने के 2 तरीके, एक तो आप याद रख सकते थे कि ये इसके बराबर होता है, डायरेक्ट 2 कर सकते थे, नहीं याद रहता है तो किस तरह से करेंगे, देखो ध्यान से। यहां पर इक्वेशन क्या बनेगा, आइसोथर्मल के लिए PAVA बराबर PBVB। दूसरा ये एडियाबैटिक के लिए क्या होता है, PBVB पावर गामा इज इक्वल टू PCVC पावर गामा। फिर यहां फिर आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा, PCVC इज इक्वल टू PDVD। और लास्ट में फिर एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा, PDVD पावर गामा इज इक्वल टू PAVA पावर गामा। आप इन चारों इक्वेशंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों तरफ से प्रेशर कट जाएगा, चारों तरफ से प्रेशर कट जाएगा, सर दोनों तरफ से प्रेशर, चारों तरफ से नहीं। तो यहां पर जो निकल करके आएगा, रिजल्ट जो निकल करके आएगा वो ये निकल करके आएगा कि VC/VB इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे सारे इक्वेशंस को तो आ जाएगा VD/VA। तो ये किसके बराबर था, दोनों चीजें 2 के बराबर। इसमें आंसर क्या जाता है आपका 2। क्या बात समझ आ रही है, क्या ऐसे ही कुछ करके आए हो, पेपर कैसा गया सब कुछ बताना है नीचे अच्छे से, ठीक है ना, किस किस तरह से गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, अरे हम लोगों ने 2 ही 3 क्लास पहले डिस्कस किया था जब वेक्टर इंटीग्रेशन, इसी वजह से मैंने डिस्कस किया था, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, ऐसा कुछ सुना है, 2 क्वेश्चन समझ लो वेक्टर इंटीग्रेशन पे, ठीक है, 2 या 3 साथ ऐसा कुछ थे क्वेश्चन, ठीक है। देखो ध्यान से, कुछ इस तरह से क्वेश्चन थे, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही बताना चाहिए था। -y dx माइनस cos y माइनस x इंटू डी वाई, ये इसकी वैल्यू पूछी गई है, किसके बराबर होती है ये हमें करना है, जबकि ये इंटीग्रेशन किया जा रहा है ओवर अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ओवर अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस,
ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या मैंने इस तरह का फॉर्मूला बताया था, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। क्या बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ प्लस था या माइनस था? मेरे ख्याल से प्लस था यहाँ पर, हाँ ये था, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल क्यू बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, ये आपका था क्यू है ना, ये होता है आपका पी, ठीक है। तो डेल क्यू बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, जब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा -1, और डेल पी बाई डेल वाई कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका -1। तो जब आप इसको यहाँ पर पुट करोगे डबल इंटीग्रेशन में, ये आ जाएगा -1 माइनस -1 प्लस इंटू डी एक्स डी वाई, तो कट पिटा के क्या बचेगा हमारा 0, इसका आंसर क्या आ जाता है 0। क्या मेरी बात क्लियर है? ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन टेलर एक्सपेंशन, याद करो मैंने अभी जब फॉर्मूला शीट रिवाइज कराई है लास्ट ही बिल्कुल सेशन में, तो वहां पर मैंने आपसे बोला था टेलर सीरीज पे क्वेश्चन आ सकता है, ये अच्छी चीज है, मैथमेटिकल फिजिक्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे बोला था कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स, ई रेज टू पावर साइन एक्स, इसका आपको टेलर एक्सपेंशन करके ए नॉट प्लस A1 प्लस A2 की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि एफ ए प्लस एच जो होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश ए प्लस सो ऑन, ठीक है। एफ ए यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, एफ 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स, ठीक है। तो 0 हम मानते हैं ए को और x को मानते हैं हम h, इस तरह से मान के जब करोगे तो आपका बढ़िया से एक आंसर आएगा। तो इसको लिख सकते हैं a की जगह पर क्या 0, तो f 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा a नॉट, ठीक है, ये वाला टर्म हो जाएगा आपका A1, और यहां पर जो कांस्टेंट आएगा दैट विल बी A2। इनका आपको समेशन निकालना है। तो f0 क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से इधर कर लेते हैं। fx अगर e रेज टू पावर साइन x है तो f0 क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर 0 यानी 1। f डैश x क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर साइन x इंटू साइन x का हो जाएगा cos x। तो f डैश 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, e रेज टू पावर 0 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा 1। फिर f डबल डैश x क्या आ जाएगा हमारे पास, e रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ई रेज टू पावर साइन एक्स का ई रेज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप f डबल डैश 0 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 0 यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और साइन 0 यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 0, और यहाँ कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो ई रेज टू पावर 0 यानी 1 आ जाएगा, तो यानी फिर से क्या आ गया 1, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, f डैश 0 की वैल्यू 1, ए नॉट की वैल्यू हो गई 1, a1 की वैल्यू हो गई 1, और a2 की वैल्यू हो गई 1 बाई फैक्टोरियल 2 यानी 1/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस 1/2 यानी 5/2। 5/2 इज द करेक्ट आंसर। अब खुद देखो कि क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस अगर हों तो आप भेजते रहना, जो मुझे मिले वो मैंने करा दिए हैं सॉल्व, ठीक है। इतने क्वेश्चंस मुझे मिले थे जो कि मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अब आप लोग बताओ, आपने इतने क्वेश्चंस में से कितने सही किए, इतने क्वेश्चंस में से आपने कितने बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट करके आए हो, बिल्कुल सही सही बताना। लगभग मैंने 6 7 5 12 देख लेना अपने हिसाब से 12 या 13 क्वेश्चंस मैंने कराए यहाँ पर डिस्कस। अब आप अपना स्कोर नीचे बताओगे कि 12-13 क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? इसको रख देता हूं मैं। और पेपर कैसा आपका कैसा गया, या आप जो भी जानते हो, मतलब समझ जाओ ना कि किस तरह से पेपर गया, आप मुझे बताओ। व्हाट्सएप पे बता सकते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जहाँ पे चाहो वहाँ बता सकते हो, यार फ्री टू डू एनीथिंग, ठीक है। और अब आने वाले समय में आपको किस तरह का और वीडियो चाहिए या आप बताते रहना नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अगली क्लास में। कोई प्रॉब्लम हो तो लिख देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।